साथियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। कल हमने क्या करा था, कल और परसों की क्लास में हमने एलसीएम वगैरह निपटा लिया था और सारी चीज़ों को हमने जो है एक तरीके से पढ़ा कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है इन चीज़ों को लेके। हमने हर चीज़ को जाना था। उसी बेसिक चीज़ को समझते हुए आज हमारा जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एवरेज, जिसमें हम जानेंगे कैसे हम जो क्वेश्चंस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव वाले, नंबर वाले और प्राकृतिक संख्याओं, नेचुरल नंबर्स के योग वाले या प्राइम नंबर हो या इवन ऑड नंबर के केसेस हो या क्रिकेट वाले के क्वेश्चन हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो एवरेज में, वो कुछ नहीं छूटेगा, सारा हम इसमें कवर करेंगे। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे और हम हल्के हल्के चीजों को समझते हुए अपने दिमाग में डालें। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है एवरेज। काफी चीज आप लोग समझते भी होंगे और आप रोजमर्रा की चीजों में इसे अप्लाई भी करते होंगे। पेपर में आप लोग देखते होंगे, लास्ट में हम 5th हो, 6th हो या 10th कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, चीजों का एवरेज ही तो निकालते हैं। वही आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो आपने इन चीजों को पहले भी सीखा होगा, लेकिन वो पेपर में कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे या पेपर में कैसे सीखेंगे, उसको अब आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एवरेज, जिसे हिंदी में हम लोग औसत कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग एवरेज कहते हैं। और एवरेज का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसी चीजें हम लोग काउंट करते हैं, जैसे आपको 7-8 संख्याएं दे दी है, 4-5 संख्याएं दे दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन संख्याओं का योग बट्टे उन संख्याओं, वो टोटल संख्याएं है कितनी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, वो टर्म्स है कितनी वाली रिपीट हुई है और क्या कहते हैं वो नंबर्स का योग क्या आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया 2, 3, 4 और 5, इसका हमें औसत निकालना है। वैसे पेपर में आती नहीं ऐसी चीजें, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमसे पूछा गया इसका एवरेज निकालिए। हम क्या करेंगे, पहले पूरी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद टोटल कितना आ रहा है, देखिए 5 4 9 3 12 2 14, टोटल आ गया 14। और हमसे पूछा गया है इसका औसत, और टोटल संख्या है कितनी, 1 2 3 4, वो आएगा डिनोमिनेटर में। फिर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 4 3 12, 4 5 20, तो यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया 3.5, यानी कि हर के हिस्से में कितना आया 3.5 3.5 3.5 3.5। यही इसे हम एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। आप लोग पेपर में भी यूज करते होंगे। आप लोग अक्सर अगर क्रिकेट मैच के शौकीन है तो आप उसमें भी देखते होंगे, यार इसका एवरेज ये है, इसका बॉलिंग एवरेज ये है, इसका रन एवरेज ये है, देखते हैं आप लोग। तो उससे चीजों को जुड़े हम अगले हम पढ़ा रहे हैं एवरेज। तो हम देख लेते हैं इसका जो फॉर्मूला है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इसी चीज को आगे बढ़ाते रहो, पूरा पेपर में यही यूज होने वाला है। एवरेज के चैप्टर में सिर्फ इसी फॉर्मूले से सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपसे टोटल सम पूछा है तो टोटल औसत इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कर लेंगे, और नंबर ऑफ टर्म पूछा है तो टोटल सम अपॉन एवरेज कर लेंगे। सारा इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस। लेकिन आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, उसी के हिसाब से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या कौन सा हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, क्रमागत संख्याएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले केसेस आपके पेपर में आ जाएं, जैसे बोल दिया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत, जहां भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आपके सामने देखने को मिल जाए या क्रमागत शब्द आ जाए पेपर में औसत से रिलेटेड, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। जैसे हमसे पूछ लिया 2 4 6 8 और 10, इसका हमसे बोल दिया इसका एवरेज निकालने के लिए, और बोल दिया गया है कि ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या है ना, सम संख्या। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमसे पूछ लिया, तो हम डायरेक्ट क्या लगा लेंगे फॉर्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 2 और लास्ट नंबर क्या है 10, तो इनका एवरेज निकाल दीजिए। 2 + 10 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि इनका एवरेज कितना आ गया 6, यानी कि 5 कॉन्जिक्यूटिव सम नंबर का, इवन नंबर का जो एवरेज आया वो कितना है 6। तो इसकी ये तो इसका फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो ट्रिक सबसे आसान ट्रिक क्या है इसकी, जब भी आपसे कोई भी 5 नंबर बोले या 4 बोले या 7 कुछ भी बोले, तो हम हमेशा जो उसका मिडिल नंबर होगा वही उसका एवरेज होगा। सिर्फ किसके केस में, क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव के केस में होगा, जो उसका बीच का नंबर होगा वही उसका एवरेज होगा। आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे बीच का नंबर ही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। आपसे इसका एवरेज पूछो तो सीधे सीधे आप लोग क्या करेंगे, बीच का नंबर 5 यही इसका एवरेज हो जाएगा। बहुत आसान तरीके होते हैं पेपर में। दूसरा, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे बोल दिया 2 4 6 8, आपसे पूछा 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज बताइए। अब तो यहाँ पर बीच का नंबर तो कुछ बच ही नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से 2 यहाँ से 2, अब बीच में तो ये नंबर है। अब ये नंबर क्या होगा जो बचा है, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर बचा है, 5, यानी कि यही इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। देखिए 8 2 10 4 14,
14 और 6 कितना हो जाएगा 20, और 4 नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 पंजे 20, यानी कि जो इसका एवरेज होगा बीच का नंबर हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में यही करना है। जैसे देख ले 1 3 5 7, अब ऐसा केस आ जाएगा तो इस टाइप में क्या करना है हमें, जैसे हमसे बोल दिया जाए 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है ना हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे 7 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, तो 4 चक्को 16 हो जाएगा ना। यानी कि देखिए इनके बीच में कौन सा नंबर छूट रहा है 4, तो मिडिल का नंबर ही इसका एवरेज है। जब भी आपको कोई बीच का नंबर ना मिले तो आप लोग क्या करेंगे, उस नंबर में जो बचा हुआ नंबर है या छुपा हुआ नंबर है वही इसका एवरेज हो जाएगा। अगर सेम ऑड नंबर वाली संख्याएं दे रखी है तो सीधे सीधे बीच का नंबर तो मिल जाता है ऑड नंबर के, लेकिन इवन नंबर के केस में बीच का नंबर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ नंबर है यानी जो बीच का नंबर है उसी को हम मान लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं कॉन्जिक्यूटिव का केस। अब अगला हम देख लेते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब पेपर में, कौन से आते हैं, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको दे दिया जाए, या प्रथम n ऑड नंबर का केसेस आपको दे दिया जाए, या पहली n इवन नंबर का केसेस आपको दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला क्या है, नेचुरल नंबर्स का जो अगर हम योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n+2, ये योग का फॉर्मूला है, यानी कि जो उसका टोटल होगा ना ये उसका फॉर्मूला है। और ऑड नंबर का फॉर्मूला है n², इवन नंबर का फॉर्मूला है n+1, ठीक है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तो n से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा n+1/2 इंटू n, और n से n कट जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा n+1/2। हमसे पूछा गया n ऑड नंबर का एवरेज, तो अपॉन n कर देंगे, कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि n ऑड नंबर का एवरेज कितना आ गया n। अब हम n इवन नंबर का एवरेज निकालेंगे तो अपॉन n से डिवाइड कर दिया, n से n कट गया, कितना आ जाएगा n+1। अब आप लोग, कई लोग भी सोच रहे होंगे कि सर आपने n से कैसे डिवाइड कर दिया। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स मैटर करती है ना, एवरेज हमने क्या सीखा, टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअल में है कितनी, n ही तो है, तो इसलिए हम n से डिवाइड करते हैं। समझ में आया, डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर n है, इसलिए हमने n से डिवाइड करा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने, ये 3 फॉर्मूले, इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हमने 2-3 चीजें सीख ली। सबसे पहला तो हमने सीखा क्या, कॉन्जिक्यूटिव के केस के बारे में, एवरेज का फॉर्मूला देखा, फिर उसके बाद हमने देखा n नेचुरल नंबर्स का योग, फिर उसके बाद n ऑड नंबर्स का योग, फिर उसके बाद हमने देखा n इवन नंबर का योग, फिर उसके बाद हमने उसी फॉर्मूले से हमने एवरेज का फॉर्मूला भी निकाल दिया, जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमसे पूछा गया इन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, 76, 84, 48, 66, 70, 64। मैंने आपको क्या बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आप इनको ऐड करेंगे और क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करिए सबको, इन सबको ऐड करके आ जाएगा तुम्हारा कितना, 408, कितना आ जाएगा 408। और टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 4 48, यानी कि इस टोटल संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 68, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि पहली 9 प्राइम नंबर्स का औसत हमसे पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, 2 से, 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17, उसके बाद 23, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या क्या छूट रहा है हमारा, 13 17 23, फिर उसके बाद 29, यही होगा ना, 2 3 5 7 11 13 और उसके बाद 17, अरे 19 छूट रहा है ना, 19 23, तो यानी कि टोटल 9 अभाज्य संख्याएं हो गई। और हमेशा याद रखना, किसी भी अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका क्या है, सिर्फ उसके 2 फैक्टर होंगे, यानी कि वो 2 ही संख्या से डिवाइड होगी, खुद से और एक उसी नंबर से, ठीक है। जैसे खुद से और 1 से, जैसे 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर को पहचानने का तरीका है। तो पहली 9 अभाज्य संख्या मैंने लिख दी है, इनका टोटल सम करिए, इनका टोटल हमने सम करा, कितना आ गया 100, और टोटल संख्या एक्चुअली में कितनी है 9, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 1/9, यानी कि ऑप्शन डी। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जब आप इन क्वेश्चनों को धीरे धीरे करने लगेंगे ना
तो आप इन क्वेश्चनों से जुड़ने लग जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा एवरेज तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। पेपर में भले क्रिकेट वाले क्वेश्चन हो गए या ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन जैसे भी आते हैं पेपर में, वो लगेगा आपको टफ है कि यार यहाँ से संख्या हटा दी, फिर आगे जोड़ दी, एक बंदा आया फिर उसे छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन, जैसे आज तो हमने पार्ट 1 कर लिया, इसमें हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर के केसेस देखे, लेकिन कल का जो हमारा पार्ट रहेगा बहुत आसान और बहुत अच्छा भी रहने वाला है, उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा हमें। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक तो 9 प्राइम नंबर्स का औसत देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स का औसत निकालना सीखा, उसके बाद हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर का औसत निकालना सीखा। तो उसी से रिलेटेड कुछ एक सवाल है, क्या कहते हैं, और नेचुरल नंबर से रिलेटेड आप देख रहे होंगे, हमसे बोला गया 100 से कम सभी संख्याओं का औसत पूछा है हमसे। अब 100 से कम सभी संख्या क्या होंगी, 99 तो होंगी, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का औसत पूछा है। और हमें पता ही एक्चुअल में क्या है, नेचुरल नंबर्स तो हैं, यानी कि हमसे क्या बोला गया, 1 से लेकर 99 तक की जो नेचुरल नंबर है उनका औसत निकालिए, और हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, और n से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, n+1/2, ये उसका एवरेज होता है। n क्या है, लास्ट टर्म हो गई, 99 + 1/2, ये हो जाएगा 50, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारी हैबिचुअल करने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। अगला देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमसे पूछा 27 है, तो हमसे बोला गया इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए हमसे क्या बोला गया, 4 क्रमागत सम संख्या है, और क्रमागत संख्याओं केस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। 4 क्रमागत सम संख्या मान लिया हमने, ये हम ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, सम संख्या, क्या है, 27 सम संख्या होगी, तुम खुद बताओ, होगी, यानी कि कहीं ना कहीं बीच का नंबर होगा, 27 यहाँ पर बीच में आ गया, ये एवरेज है, और मैंने आपको बताया था एवरेज कैसे निकलेगा, बीच का जो नंबर होगा उन संख्याओं का वही उसका एवरेज होगा, किसमें, कॉन्जिक्यूटिव के केस में। तो 27 से पहले वाली इवन नंबर क्या होगी, 26, और इसके बाद वाली 28, और इसके बाद वाली 30, और इसके पहले वाली 24। तो हमसे बोला गया सबसे बड़ी संख्या 30, छोटी संख्या पूछता 24। तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको डरना नहीं, आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको बेसिक से करना है तो आप ऐसे मान के कर सकते हैं, a+2, a+4, a+6 ऐसे मान के करोगे, फिर अपॉन 4 करोगे, फिर जोड़ोगे सबको, 27 के इक्वल रखोगे, a की वैल्यू निकलेगी, 6 में ऐड कर दोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बेसिक सा मेथड पता है कि हाँ यार ये नंबर जो होगा बीच का होगा, और इससे पहली वाली इवन नंबर ये होगी, आगे वाली इवन नंबर ये होगी, फिर धीरे धीरे करके आप कोई भी आपसे पूछे आप सब निकाल ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये अब एवरेज का हमारा पोर्शन खत्म होता है आज। कल के पार्ट में हम लोग सीखेंगे कैसे हम कोई संख्या अगर घट रही है बढ़ रही है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। बाकी अगर एवरेज की आपको या मेरी कोई भी मैथ की चीज आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही चीजें, तो लाइक कीजिएगा। बाकी जो भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम कल करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।